अर्जुन ने गांव की सबसे बड़ी चेतावनी को तोड़ दिया है। उसने गन्ना ग्यारस पर गन्ने का रस पी लिया है। दादी तुलसीबाई का प्रकट होना और उनका अंतिम वाक्य, तूने पी लिया ना, अब तू देखेगा क्यों कहा था हमने कि उस दिन गन्ने को मत छूना। रात बहुत गहरी थी। अमावस बीते कुछ ही दिन हुए थे, मगर चांद जैसे किसी अदृश्य पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां किसी पुराने रहस्य की फुसफुसाहट कर रही थीं। उस रात गांव के मंदिर के बाहर एक पुराना दीपक टिमटिमा रहा था, वही दीपक जो हर एकादशी पर अपने आप जल उठता था। लोगों का कहना था कि जब भी गन्ना ग्यारस आती है तब ये दीपक बिना किसी हाथ के प्रज्वलित हो जाता है। कोई कहता ये भगवान विष्णु का संकेत है, कोई कहता ये किसी अधूरी प्रतिज्ञा की याद है, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता था। गांव का नाम था बनखेड़ी। नदी के किनारे बसा एक छोटा सा ग्राम, जहां समय भी ठहर सा गया था। वहां के लोग सादगी से जीते थे, पर हर एकादशी के दिन एक अनकही दहशत पूरे गांव में फैल जाती थी। बच्चे उस दिन खेतों की ओर नहीं जाते और औरतें घर से बाहर निकलने से कतराती, क्योंकि बुजुर्गों की जुबान पर एक ही चेतावनी रहती, एकादशी गन्ना ग्यारस पर भूल के भी ये काम मत करना। लेकिन वो काम क्या था, ये किसी को नहीं पता था। हर कोई बस इतना जानता था कि जिसने कभी उस दिन वर्जित कार्य किया, उसका जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहा। गांव की सबसे पुरानी आत्मा थी दादी तुलसीबाई, जो अब 90 वर्ष पार कर चुकी थीं। आंखों में अब भी एक चमक थी, लेकिन जब भी उनसे कोई पूछता कि दादी वो कौन सा काम है जो उस दिन नहीं करना चाहिए, तो वो बस मुस्कुरा देती। फिर उनकी आवाज बहुत धीमी हो जाती, जैसे डर कहीं भीतर से उभर आया हो। बेटा, उस दिन गन्ने का रस मीठा नहीं रहता, उसमें कुछ और घुल जाता है। फिर वो चुप हो जाती। गन्ना गांव की पहचान था। यहां हर खेत में गन्ने की कतारें थीं और एकादशी के दिन गांव के लोग भगवान विष्णु को गन्ने का भोग लगाते थे। ये परंपरा वर्षों पुरानी थी। कहते हैं इस दिन गन्ना ग्यारस के मौके पर भगवान विष्णु स्वयं गन्ने के रस से पृथ्वी की प्यास बुझाते हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता था कि उस दिन कोई इंसान अगर अपने स्वार्थ के लिए गन्ने का उपयोग करे, उसका रस पिए या उससे कुछ और बनाए, तो उसे एक ऐसी अदृश्य सजा मिलती है जो उसकी आत्मा को बांध लेती है। पर ये सब बस मान्यताएं थीं या शायद कुछ और। गांव में हर साल एक दो नए लोग आते थे और उनमें से कुछ इस चेतावनी को मजाक समझते। ऐसा ही कुछ अर्जुन ने भी किया। अर्जुन शहर से पढ़ाई छोड़कर लौटा था, आधुनिक विचारों वाला था और उसे गांव की बातों पर हंसी आती थी। ये सब अंधविश्वास है, वो कहता। कोई दिन शुभ या अशुभ नहीं होता, इंसान खुद अपने कर्म से तय करता है कि उसका दिन कैसा होगा। उस साल की एकादशी पर जब सब लोग घरों में बंद थे, मंदिर के दीपक के पास केवल हवा और सन्नाटा था। उसी वक्त अर्जुन ने तय किया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। वो गन्ने के खेतों में गया, हाथ में दरांती और मन में जिज्ञासा। चांद का प्रकाश गन्ने की पत्तियों पर हल्के नीले रंग की परछाई बना रहा था। कहीं दूर से किसी उल्लू की आवाज आई और अर्जुन मुस्कुराया। डराने की कोशिश मत करो, मैं शहर का आदमी हूं। उसने एक गन्ना काटा। गन्ने के टूटते ही जैसे हवा का स्वर बदल गया। पेड़ों से अचानक कई पत्तियां झड़ पड़ीं और हवा में ठंड बढ़ गईं। अर्जुन ने गन्ने का रस निकालने के लिए अपना छोटा सा हैंड जूसर निकाला, जो वो खास तौर पर ये अंधविश्वास तोड़ने के लिए लाया था। रस निकलने लगा, गाढ़ा, सुनहरा और हल्का झागदार। लेकिन रस की महक कुछ अजीब थी। वो वैसी नहीं थी जैसी गन्ने की होती है। उसमें एक हल्की सी सड़न और एक विचित्र सी मिठास थी, जैसे किसी पुराने कुएं की गंध। फिर भी अर्जुन ने जिद में आकर एक घूंट लिया। पहला स्वाद मीठा था, दूसरा थोड़ा कसैला, और तीसरे घूंट के बाद उसे लगा जैसे उसकी जीभ पर कुछ ठंडा रेंग गया। उसने तुरंत बर्तन फेंक दिया और पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ गन्ने के खेत थे, जो अब तक चुप थे, मगर अब उनमें हलचल थी। जैसे हवा नहीं, कोई और चीज चल रही हो उन पत्तों के बीच। अर्जुन ने सुना, कहीं बहुत धीमी आवाज में कोई नाम पुकार रहा है, अर्जुन, अर्जुन। वो दौड़ा, मंदिर की दिशा में भागा, पर हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि जमीन नरम हो रही है, जैसे मिट्टी नहीं, किसी गाढ़े तरल पर पैर पड़ रहे हों। दीपक की लौ अब बहुत ऊंची जल रही थी, नीले रंग की, जैसे किसी दूसरी दुनिया की। जब वो मंदिर पहुंचा, दादी तुलसीबाई पहले से वहां थीं। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तूने पी लिया ना? अब तू देखेगा क्यों कहा था हमने कि उस दिन गन्ने को मत छूना। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले उसके कानों में एक अजीब गूंज होने लगी। दीवारों से जैसे कोई पुरानी कथा जीवित होकर बाहर आने लगी, वो कथा जिसे गांव के लोग पीढ़ियों से छुपा रहे थे। और यहीं से शुरू हुआ वो रहस्य जो गन्ना ग्यारस के पीछे छिपा था, वो सच्चाई जिसने कभी एक पूरे गांव की नियति बदल दी थी।